रात का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हवा में अजीब सी सिसकियां घुली थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। अमन और रवि, शहर के दो दोस्त, अपने दोस्त दीपक के गांव जा रहे थे। दीपक ने गांव की खूबसूरती के किस्से इतने सुनाए थे कि दोनों खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन दीपक ने एक बात और कही थी। गांव के पास एक जंगल पड़ता है, लेकिन डरना मत। दोनों हंस दिए। उन्हें क्या पता था, वही जंगल उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बनने वाला है। शाम ढल चुकी थी। बस उन्हें एक सुनसान कच्चे रास्ते पर उतारकर चली गई। चारों तरफ सन्नाटा। मोबाइल निकाले तो नेटवर्क गायब। सामने एक घना काला जंगल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानव अपना मुंह खोलकर खड़ा हो। शायद इसी से जाना होगा, अमन बोला। दोनों धीरे धीरे जंगल में घुस गए। जंगल में घुसते ही ठंड अचानक बढ़ गई। पत्तों पर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियां टूट रही हों। तभी पीछे से पायल की आवाज आई। छन छन। दोनों पलटे। एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरा बालों से ढका हुआ, धीमी आवाज में बोली, रास्ता भूल गए क्या? दीपक के घर जाना है, अमन बोला। औरत ने रास्ता दिखाया। सीधे चले जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। दोनों आगे बढ़े, लेकिन डर इंसान को मजबूर कर देता है। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पेड़। लेकिन पेड़ से एक सड़ा हुआ सिर लटक रहा था जो उन्हें घूर रहा था। अमन चीख पड़ा। अब हर तरफ अजीब चीजें होने लगीं। कभी बच्चे की रोने की आवाज, कभी दीपक की आवाज, इधर आओ। कभी अपनी ही मां का चेहरा। अचानक सामने दीपक दिखा। अरे यार, कहां थे तुम लोग? दोनों उसकी तरफ दौड़े, लेकिन अमन रुक गया। तेरे पैर उल्टे क्यों हैं? दीपक का चेहरा फट गया और वही सफेद साड़ी वाली औरत सामने आ गई। काली आंखें, फटा हुआ मुंह। तुम मेरे जंगल में आ गए। और वो हवा में गायब हो गई। दोनों जान बचाकर भागने लगे। पेड़ों के पीछे से हाथ निकलते, हंसी की आवाजें, हर तरफ डर ही डर। तभी दूर एक घर में टिमटिमाती रोशनी दिखी। दोनों वहां पहुंचे। दरवाजा खुला। इस बार सच में दीपक था। गांव वालों ने सुना तो एक बूढ़ा बोला, वो डायन है जो किसी का भी रूप ले सकती है। जिसे पकड़ ले वो उसी के साथ रहता है। अमन और रवि सन्न रह गए। तभी अमन की नजर रवि पर गई। रवि, तेरी परछाई नहीं है। सबकी नजर रवि पर गई। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। आंखें काली हो गईं, चेहरा फट गया। मैं तो तुम्हारे साथ ही आई थी, जंगल से। डायन ने हमला कर दिया। एक बूढ़े ने अमन को लोहे की कील और लाल धागा दिया। इसके असली रूप की छाया जहां दिखे वहां कील ठोक देना। डायन बार बार रूप बदल रही थी। अमन घबरा गया। तभी उसे याद आया, डायन के पैर हमेशा उल्टे होते हैं। उसने देखा, एक कोने में दीपक की मां खड़ी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। अमन दौड़ा और कील जमीन में ठोक दी। डायन चीखी। उसका शरीर आग में जलने लगा। मैं वापस आऊंगी। और वो राख बन गई। सुबह हो गई।
अमन अकेला बैठा था। रवि अब इस दुनिया में नहीं था। अमन शहर लौट आया, लेकिन एक रात उसने आईने में देखा। उसकी खुद की परछाई गायब थी। पीछे से वही पायल की आवाज आई, मैं तो तुम्हारे साथ ही आई थी।